journey starts from untouchability to the father of the constitution. Yes, ये स्टोरी कोई आम बात नहीं है, ये स्टोरी कोई आम पर्सन की नहीं है, ये स्टोरी है हमारे इंडिया के हिस्ट्री का प्योर सच। जी दोस्तों, सही सुना, 14 अप्रैल, ये कोई आम डे नहीं है। हम मानते बाकी डेज की तरह ये भी डे होगा, नेवर। 14 अप्रैल यह ऐसा डे है, इस दिन एक ऐसे इंसान का जन्म हुआ था, एक ऐसे महान पुरुष का जन्म हुआ था जिन्होंने अपनी खुद की लाइफ जला दिए थे ताकि हम रोशनी में जी सके। एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने हमारे इंडिया के लिए, जो कहते हैं ना, भारत रत्न हमें प्राप्त करके दिया। हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे में बात कर रहे हैं हम। सही सुना दोस्तों, वह पर्सन है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, जिनकी आज जयंती है। दोस्तों देखो, हमारे इंडिया में बहुत सारे पर्सन्स आए और गए, लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी एक ऐसे पर्सन थे जो कि इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर थे। अब बात करते हैं इनके एजुकेशन की। डॉक्टर बाबा साहेब जी अम्बेडकर के पास में 32 डिग्रीज थे। उन्होंने उनकी एजुकेशन कोलंबिया यूनिवर्सिटी से भी पूरी की थी एंड लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी उन्होंने उनके एजुकेशंस लिए थे। और डॉक्टर बाबा साहेब जी अम्बेडकर हमेशा कहते थे, बोर्न इन स्ट्रगल बट लिव लाइक अ लेजेंड। वो इन पे बहुत बिलीव करते थे। अब बात करते हैं डॉक्टर बाबा साहेब जी अम्बेडकर जी के बारे में, थॉट्स के बारे में। बाबा साहेब हमेशा कहते थे, बी एजुकेटेड, बी एजेड, बी ऑर्गेनाइज। यस दोस्तों, अब बात करते हैं उनके स्ट्रगलिंग लाइफ के बारे में। डॉक्टर बाबा साहब जी अम्बेडकर एक ऐसे पुरुष थे जिनके लाइफ में स्ट्रगल तो इतना था कि पूछो ही मत। अरे उनको तो पानी पीने तक की परमिशन नहीं देनी थी। जब डॉक्टर बाबा साहेब जी जाते थे, बाबा साहेब जब रास्ते से जाते थे तो लोग उनको मतलब अनटचेबिलिटी जैसे बिहेव करते थे। उनको स्कूल में पानी तक के पिया नहीं दिया जाता था। इवन स्कूल में टीचर उनकी कॉपी तक के हाथ में पकड़ के चेक नहीं करते थे। क्यों? बिकॉज ऑफ वो बैकवर्ड क्लास के। उन्हें वो बोलते हैं ना हिंदी में, छूछात नाम की चीज़, उन्हें उस तरीके से ट्रीट किया जाता था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के साथ बहुत बुरा बर्ताव किए थे सोसाइटी ने, जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो बैकवर्ड क्लास के हैं। बट फिर भी डॉक्टर बाबा साहेब ने हार नहीं मानी, वो खड़े रहे, वो डटे और उन्होंने डेडिकेशन से, डिटर्मिनेशन, सभी चीज़ें सेक्रीफाइस की। उन्होंने सब कुछ सहा और उन्होंने एक अच्छी एजुकेशन ली। जब क्लास में बच्चे पढ़ते थे तब बाबा साहेब जी को क्लास के बाहर बिठाया जाता था, उन्हें क्लास में तक की एंट्री नहीं थी। बाबा साहेब जब लाइब्रेरी में जाते थे तब उनके पास खाने के लिए फूड नहीं था। ब्रेड का जो पीस होता था ऑफ, वो लेके वो जाते थे, ब्रेड का एक पीस खाते थे और पानी पी के वो पूरा डे निकालते थे और पढ़ाई करते थे। सच में उनके बारे में मैं जितना बताऊँ उतना कम है दोस्तों। हम बहुत प्राउड फील करते कि इतने बड़े पर्सन हमारे देश के। यही नहीं, हम बात करते हैं उनके पर्सनल लाइफ के बारे में। उनकी फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत बेकार था, बट फिर भी ऊपर से समाज भी उन्हें ताने मारता था, बट डॉक्टर बाबा साहेब जी अम्बेडकर डटे रहे। उन्होंने इतनी अच्छी डिग्रियाज ली, वो इंडिया के नहीं वर्ल्ड के सबसे विद्वान व्यक्ति बने, सबसे बेस्ट लीडर, सबसे बेस्ट पर्सन बने। इतना ही नहीं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी एक ऐसे पर्सन थे जो पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर थे, ना कि बस इंडिया में। अब बात करते हैं हम उन्होंने हमें क्या दिया। डॉक्टर बाबा साहेब जी अम्बेडकर ने क्या दिया? डॉक्टर बाबा साहेब जी अम्बेडकर ने हमें दिया सबसे बड़ा संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। यस दोस्तों, सही सुना आपने। लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन बस SC ST को ही मिला है, बट लेट मी आई करेक्ट, ये रॉन्ग है। हमें देश का इतना अच्छा संविधान डॉक्टर बाबा साहेब जी अम्बेडकर ने दिया है। संविधान में किसी कास्ट के लिए नहीं दिया है, फंडामेंटल राइट सभी के लिए है। सभी को अधिकार है कि हम अच्छे से जी सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसमें किसी कास्ट का इंक्लूड नहीं किया गया है। बट आई डोंट नो व्हाई पीपल ऑलवेज जज देम। मुझे ये बात समझ में नहीं आती। हमारा संविधान ऐसा है जो कि एक अभी के टाइम में हम अगर देखें तो उसमें 448 आर्टिकल्स है, 25 पार्ट्स है और
12 शेड्यूल से इतना अच्छा रिटन फॉर्म में इंडिया का संविधान है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सबसे बेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, जो हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया है। अब बात करते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है। देखो, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इस्टेब्लिश की गई तो सबको काम डिवाइड कर दिए गए थे, आप ये काम करोगे, आप वो काम करोगे, आप वो काम करोगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे, तो उन्हें उनके पास में काम आया था कि वह संविधान की मेन बॉडी है, मतलब संविधान का स्ट्रक्चर, संविधान को जो एक शेप देना की जो कि सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के पास में था। और लास्ट में मतलब जब हमारे इंडिया का पार्टीशन हुआ था उस टाइम पे 299 मेंबर्स थे, बट एट देन ऐसा हो गया था कि सभी लोग कोई हेल्थ इशू की वजह से सभी लोग मतलब वो कमिटी से जा रहे थे। बट डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ऐसे पर्सन जो लास्ट एंड तक के डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन से वर्क करे, और उन्होंने हमें इतना अच्छा इंडिया का सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन दिया है दोस्तों। और फिर भी लोग मानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमारे लिए क्या किया। अब ये तो क्वेश्चन का रिप्लाई हम नहीं कर सकते। और दूसरी बात, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें हर सिटीजनशिप को इक्वालिटी प्रोवाइड किया, हर एक पर्सन को मतलब जस्टिस एग्जिस्ट है, हर पर्सन के लिए हमें फ्रीडम है। ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है। अगर हम कहीं जाए और मान लो कि कोई आपको किडनैप करके लेके गया, सो आपको अधिकार है ना, आप कोर्ट में जा सकते हो और एफआईआर दर्ज करा सकते हो। किसने दिया ये अधिकार? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने। क्या इन्होंने सिर्फ SC/ST के लिए दिया? नहीं, वो इन्होंने पूरे देश के लिए दिया। फिर मुझे समझ में नहीं आता कि आज भी बहुत सारे लोग उन्हें क्रिटिसाइज क्यों करते हैं। अरे बाहर के देश के लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को बहुत मानते हैं, यहाँ तक कि अगर हम बाहर के देश में घूमने जाए तो वो हमें इंडियंस है इस बात से तो जानते हैं, लेकिन हाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के कंट्री क्यों ना इस मतलब इंटेंशन से वो हमें जानते हैं। लेकिन अपने देश की अगर सिचुएशन देखें तो आज भी बहुत सारे लोगों के थॉट्स फिल्टर नहीं है, उन्हें पढ़ने की ज़रूरत है। मैं आज जो कुछ भी बातें बता रही हूँ ये मेरे पास सोर्स है, मैंने पढ़ी हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करी हूँ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लक्ष्मीकांत, ये बुक मैं पढ़ी हूँ। उसके बाद में द बेयर एक बुक है PM बख्शी सर की, इनकी बुक मैंने पढ़ी हूँ। और मैं आज जो कुछ भी बातें आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो सभी बातें मैंने पढ़ी हूँ, इसके वजह से मैं आज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। सो गाइस, मेरा आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें डॉक्टर बाबा साहब जी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके आइडियाज़ हमें फॉलो करना चाहिए। वो तो एक ऐसे पर्सन थे जिनके बारे में हम जितना कहें उतना कम है। इतने अच्छे पर्सन हमारे इंडिया में आए, इतने अच्छे पर्सन हमारी इंडिया में जन्म लिए, और आज का डे तो हमारे लिए किसी त्यौहार से कम नहीं है, त्यौहार से भी बड़ा है। और सच में डॉक्टर बाबा साहब जी अम्बेडकर हमारे लिए तो भगवान है। सो मैं आज सभी से जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि बाबा साहब जी के बारे में पढ़िए, आप बुक्स पढ़िए, आप कोई भी ग्रंथ होगा वो पढ़िए, कॉन्स्टिट्यूशन की बुक्स पढ़िए, छोटी मोटी कोई भी किताब होगी बाबा साहब जी के बारे में वो पढ़िए, ताकि आप अवेयर रहे। हमारे जो थॉट्स है ना बहुत ही बैकवर्ड थॉट्स रहते हैं, हम पढ़ते नहीं है और हम एक बिना पढ़े बातों पे बिलीव कर लेते कि हाँ ये ऐसा है। रिजर्वेशन को लेके भी इंडिया में बहुत सारी डिबेट्स होती रहती है, और बट देखो ना, आप सिर्फ रिजर्वेशन के बारे में क्यों सोचते हो? अब दूसरी भी तो चीज़ें हैं ना। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें दिया है, सबसे बड़ी चीज़ है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जिसकी वजह से हमें जीने का अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हमें मिले, जिसके वजह से हम मौलिक अधिकार जिसे हम कहते हैं, जिसकी वजह से हम सभी चीज़ें हमें मिल पा रही है, हम फ्रीली बोल पाते हैं, हम कहीं पे भी जा सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच से लेके आर्टिकल नंबर 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, सभी चीज़ें हमें मिल रही है। कहाँ से मिल रही है? ये सब चीज़ें संविधान से मिल रही है। संविधान किसने बनाया? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बनाया। सो गाइस, ऐसे महान पर्सन, उनकी हम सभी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। और आज के दिन में बस इतना ही मेरा मैसेज रहेगा जो भी मेरे व्यूअर्स है, कि प्लीज़ आप अपने जो थॉट्स है, अगर आप गलत सोचते होगे तो वो चेंज कीजिए। हमारे सोसाइटी में यूनिटी, और ये जो यूनिटी की बहुत ज़रूरी हो रही है। जो कास्टिज़म चल रहा है, फाइट चलती है कास्टिज़म के वजह से, बहुत ट्रोलिंग वगैरह हो रही है, ये सब चीज़ें बंद करने की नीड है, क्योंकि एक्चुअल में चीज़ें क्या है वो हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सो बस मेरे वीडियो के थ्रू मैं आप सभी को यही मैसेज दूंगी, हमें एक यूनाइटेड नेशन रखना है अपना, सभी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सभी के अच्छे अच्छे रूल्स फॉलो करना चाहिए। और एट द एंड मैं एक छोटी सी डॉक्टर बाबा साहब जी अम्बेडकर जी के लिए एक शायरी गाना चाहती हूँ, जो कि ज़मीन पर रहकर भी हमने झुकना नहीं सीखा, ज़मीन पर रह के भी हमने
झुकना नहीं सीखा, अंधेरे में रह के भी हमने हारना नहीं सीखा, अंधेरे में रहकर भी हमने हारना नहीं सीखा। वह एक ऐसे इंसान है जिनकी सोच हम आज जी रहे हैं। वो एक ऐसे इंसान है जिनकी सोच हम आज जी रहे हैं, और इस दुनिया में बस एक ही इंसान है, उनका नाम है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है, उनका नाम है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है। तो बस मैं अपने यूट्यूब के थ्रू यही बताना चाहती थी सभी को दोस्तों, रिस्पेक्ट टू द डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एंड ऑलवेज रिस्पेक्ट टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू गाइज।